हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं, या अभी तक जिन्होंने अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही न किया हो, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ आपको देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 18 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी इस रिश्ते को लेकर ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी सप्ताह, और फिर देखेंगे कि कोई नया बंदा या बंदी, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, किसी सहेली के रूप में, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में, लेकिन पहली बार वो आपके पास रिश्ता लेकर आ रहा है, तो उसके रूप में एनर्जी आपकी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनके साथ रिश्ते में रहे हैं लेकिन अभी बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उसकी एनर्जी वापस आने की क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर जो है ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहेगी। लिब्रा की ओवरऑल एनर्जी 18 से लेकर 24 अक्टूबर तक के लिए क्या रहेगी। नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपकी एनर्जी यानी कि लिब्रा, जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि आप किसी पर अटके हुए हैं। किसी के साथ आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, किसी के साथ आप अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो लेकिन पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई, ऐसी अनबन, ऐसी रुकावटें आई, दिक्कतें आई कि आप स्टक एनर्जी में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। ना तो आप उसे भुला पा रहे हैं, ना तो उसे आप आगे बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि आप उसे प्यार मोहब्बत करते थे। सामने वाला भी आपसे अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि मतलब रिश्तों में दूरियां आ गई, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो जिस चीज को अभी भी आप भुला नहीं पा रहे हैं, अभी भी आप उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ या तो आप उनकी तरफ गुड न्यूज लेकर जाएं, या वो आपकी तरफ गुड न्यूज लेकर आए, ताकि फिर से रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए। और आप साथ ही ये भी महसूस कर रहे हैं कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप नहीं लेना चाहते। आप चाहते हैं कि चाहे कि पहले चीजों में जांच पड़ताल हो, क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो, ताकि कोई भी चीज आगे जाकर आपको परेशान ना कर सके, आपको दुख ना दे सके। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी कि आप जिससे प्यार मोहब्बत करते थे, जिसने आपको दुख तकलीफ दिया है, उसे आप भुला नहीं पा रहे हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। लेकिन आप फिर आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि या तो आपको उनकी तरफ जाना चाहिए या उनको आपकी तरफ आना चाहिए, लेकिन फिर से आपको लग रहा है कि नहीं, पहले इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना है, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है। तो ये मतलब आपके माइंड में चला हुआ है, कभी हाँ कभी ना, कभी सोच रहे हैं कि अभी रुकना चाहिए, कभी सोच रहे हैं कि अभी आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। तो इस तरह की स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। लिब्रा के लिए नए, अगर उनकी लाइफ में कोई नया बंदा या बंदी आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो नया पर्सन तो आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है, या फिर आप किसी की लाइफ में जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो आप पहले से किसी के साथ इन्वॉल्व रहे ना, या फिर सामने वाला पर्सन रहा है इन्वॉल्व। तो मतलब कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात, जो आप उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, या वो सामने वाला ऑनेस्ट नहीं है, या तो वो आपसे कुछ छिपा रहा है, कोई राज, कोई मिस्ट्री है, या फिर आप उनसे छिपा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ बात ऐसी चली हुई है कि वो अभी पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आ रही है, जिस वजह से मतलब तू मैं लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है। हालांकि आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, लेकिन आपका जो पास्ट है वो आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है। अभी मतलब इतनी कंफ्यूजन, या फिर जिस बंदे को आप चाहते हैं शायद वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, जिस वजह से और वो भी चाहता है कि वो आपकी तरफ बढ़े, तो जिस वजह से एक लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद चला हुआ है। जब तक वो चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी, ये खत्म नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से चाहते हैं कि वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए, आपके साथ बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली सब कुछ हो, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जाए। लेकिन जो भी बंदा या बंदी आ रहा है, तो हो सकता है वो आपके साथ चीट कर रहा हो, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, वो पहले ही किसी के साथ इन्वॉल्व हो और वो आपको बता ना रहा हो, जतला ना रहा हो। तो सोच विचार करके, जांच पड़ताल करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं बढ़ाना है। तो देख लेते हैं कि अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई है, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। द चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। जी हाँ, जो पास्ट पर्सन है वो चाहता है कि आप इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करें। या तो आप चाहते हैं, या तो आपके पार्टनर जो जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे वो चाहते हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता काफी अच्छा जा रहा था, लॉन्ग लाइफ लग रहा था कि काफी प्यार मोहब्बत है, रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, शादी विवाह होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, और कभी भी कोई अड़चन, बाधा, रुकावटें, दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि रिश्तों में दरार आ गई, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता बिखर सा गया। लेकिन अभी भी अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड करते हैं कि उनकी तरफ से कोई बाधा, रुकावट, दिक्कत नहीं आएगी, आगे वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, तो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो अभी भी ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक रिश्ते के अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, जब तक वो अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाता, जब तक वो पीठ नहीं दिखाता। उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ अगर कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। यानी कि आप बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। समय लग सकता है, 3 दिन, 3 सप्ताह, 3 महीने का समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है वापस आने की। या तो आप जाने का सोच रहे हैं, या वो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। नया रिश्ता भी आपके लिए आ सकता है, लेकिन अड़चने, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दिखाई दे रही है। या तो आप किसी पास्ट पर्सन को नहीं बुला पा रहे हैं ना, या फिर कोई पास्ट पर्सन नए बंदे या बंदी को आपकी लाइफ में आने से रोक रहा है, जिस वजह से दोनों के बीच में काफी तू मैं झगड़ा, वाद विवाद दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड द वर्ल्ड।
तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि या तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या सामने वाला थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उन चीज़ों को, उस रिश्ते को ख़त्म कीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। ओवर थिंकिंग में मत रहिए, ओवर कंट्रोल में मत रहिए, और अपने आप को हील कीजिए ताकि नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें, अपने आप को संभाल सकें, और जो ग्रहण सा लगा हुआ है इस ग्रहण से आप बाहर निकल सकें और नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें, रिश्ते को शुरू से शुरू कर सकें। जो क्रॉस मार्ग पर रिश्ता लटका हुआ है, अधर में है, ना तो रिश्ता खत्म हो पा रहा, ना आगे जुड़ पा रहा है, तो ये सर्कल कंप्लीट हो सके। या तो अगर आप चाहें तो रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको इसी रिश्ते में वापस आना है तो बिगिनिंग शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। नए सिरे से एक दूसरे को माफी मांग लीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। शुरू से शुरू कीजिए, लेकिन उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए, पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।